तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस दूसरी क्लास में, जो कि हम कल पढ़े थे। यहाँ से अवयव की संख्या निकालने का सूत्र पढ़े थे, ठीक है। उसके बारे में हम जानते हैं, एक दो क्वेश्चन लायक देखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर में दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है 3/4 कोटि के अवयव अवयव में नहीं, आयु में अवयवों की कुल संख्या होगी। तो इसमें अवयवों की संख्या निकालना है, मैंने कि 3/4 का 3/4 का क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। 3/4 का मैट्रिक्स है, इसमें अवयवों की संख्या निकालना था। अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र है पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, यानी आर गुने सी। तो आर गुने सी लगाएंगे हम, आर यहाँ पे 3 है, आर गुने सी लगाएंगे, 3 × 4 बराबर कितना आएगा? 12। कितना होगा? 12 आंसर आएगा, ठीक है। 12 आंसर आएगा। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे जो यह है कि 5 × 6 कोटि के अवयव में अवयवों की कुल संख्या होगी, क्या होगी? तो इसमें भी क्या लगेगा? आर गुने सी लगाएंगे, यानी 5 × 6, यानी कितना होगा? 6×5 30, 30 आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख लीजिए। 5 × 6 कोटि के अवयवों में अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे आर गुने सी लगाएंगे, 5 × 6 यानी 30 आएगा। कितना आएगा? 6×5 30, 30 होगा, ठीक है। कितना संख्या हो गया? 5 × 6 के अवयव में कितना संख्या होगा? 30 संख्या होगा। कितना संख्या होगा? 30 संख्या होगा, ठीक है। एक और लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे 4 × 6 कोटि के अवयव में अवयव की संख्या कितना हो गया? इसमें भी आर गुने सी लगाएंगे, ठीक है। आर गुने सी लगाएंगे, यानी 4 × 6 बराबर कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। 24 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 24 में 30 आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं फिर दूसरा पे। तो यहाँ पे हम दूसरा में लिख लिए हैं, यहाँ पे देखिए। यदि आयु में कुल अवयव दी हुई हो तो संभव कोटि क्या होगी? संभावित कोटि क्या होगी? एक नंबर क्वेश्चन में दे दिया है, यदि आयु में 6 अवयव है तो इसकी संभावित कोटि क्या क्या हो सकती है? इसकी संभावित कोटि क्या हो सकती है? आयु में 6 अवयव है, ठीक है। कितने अवयव है? 6 अवयव है, ठीक है। 6 अवयव है, तो इसकी संभावित अवयव कितना हो सकता है? ए में लिख लेते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ए भी हो सकता है। बी बना लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ए भी हो सकता है, ठीक है। सी में लिख लेते हैं, ए भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ए भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक 3 हो सकता है, ठीक है। इसमें कोटि की संख्या क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, यानी 1। पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या 6,
स्तंभ की संख्या 1, ठीक है। 6/1 के बन सकता है, 1/6 के बन सकता है, 2/3 के बन सकता है, यानी 3/2 के बन सकता है, ठीक है। इतना इतना बन सकता है। एक ये भी बन सकता है, डी नंबर देख लीजिए। डी नंबर में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, ये बन सकता है, यानी 1/6 भी बन सकता है, ठीक है। या 4 कोटि बन सकता है। क्या क्या कोटि बन सकता है? 4 कोटि बन सकता है। एक तो बन सकता है 6/1, 6/1 की बन सकता है। एक बन सकता है 1/6 का बन सकता है। एक 2/3 का बन सकता है। एक फिर 3/2 के बन सकता है। इतना क्या कोटि बन सकता है, ठीक है। स्वाभाविक कोटि कितना हो सकता है? 1 2 3 4 बन सकता है, ठीक है। कितना? 4 बन सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसे दिया है अवयव में 9 अवयव अवयव है, तो संभावित कोटि क्या क्या हो हो सकती है? क्या क्या हो सकती है? तो हम तो यहाँ पे 1 × 9 भी लिख सकते हैं, 9 × 1 भी लिख सकते हैं, 9 × 1 भी लिख सकते हैं, और 3 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम कै बना सकते हैं? 1 2 3 को बना सकते हैं, ठीक है। 3 को कोटि बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं, जिसमें दिया है अवयव अवयव में कुल 12 अवयव अवयव है। कितना अवयव? 12 अवयव है। तो संभावित कोटि और इस प्रकार के कितने अवयव बन सकते हैं? ये कह रहा है अवयव में कुल अवयव कितना है? 12 है। संभावित कोटि और इस प्रकार के कितने अवयव बन सकते हैं, कितने यानी अवयव बन सकते हैं? तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 × 12 भी बन सकता है, ठीक है। 12 × 1 भी बन सकता है। यहाँ पे 2 × 6 भी बन सकता है, यानी 6 × 2 भी बन सकता है। एंड 3 × 4 भी बन सकता है, 4 × 3 बन सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कितने कुल अवयव 6 को बन सकता है। कितना बन सकता है? 6 अवयव बन सकता है, ठीक है। ये जान गए कितना बन सकता है? 6 अवयव बन सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक और नहीं, इसी से संबंधित एक और देख लेते हैं। कुल अवयव कुल अवयव 20 है। कितना है? कुल अवयव भी 20 है। संभावित संभावित कोटि कोटि और कुल अवयव कितने
संभव है। यहाँ पे देखते हैं, बस 20 अवयव है। कितना अवयव है? 20 अवयव है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुने 20 भी हो सकता है, 20 गुने 1 भी हो सकता है, फिर 10 गुने 2 भी हो सकता है, 2 गुने 10 भी हो सकता है, फिर लिख सकते हैं 4 गुने 5 भी हो सकता है, 5 गुने 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आयु यानी कुल आयु कितने बन सकता है? 6 गो, 6 गो आयु बन सकता है। ठीक है, इसमें 6 गो आयु बन सकता है। 20 अवयव है तो 6 गो आयु बन सकता है। ठीक है, अब इतना जान गए। तो अब जानते हैं, अब हम पढ़ेंगे आयु के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आयु के प्रकार। आयु के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, आयु के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो हम प्रकार कितना, कम से कम 12 से 13 प्रकार होगा। ठीक है, तो हम पहला नंबर प्रकार देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट नंबर में हम वर्ग आयु, वर्ग आयु यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा होता है ऐसा ऐसा अवयव जिसमें जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ स्तंभ की संख्या समान हो। वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसका पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे में हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे में यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 2 3 5 4। यहाँ पे क्या हो गया? देखो यहाँ पे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति। ठीक है, 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है। यह क्या, कौन सा होगा? ये होगा वर्ग अवयव। क्या होगा? वर्ग अवयव। क्या होगा? ये होगा वर्ग अवयव। ठीक है, वर्ग अवयव में कितना हो गया? पंक्ति की संख्या 2 हो गया, स्तंभ की संख्या भी 2 हो गया। 2 को पंक्ति होना चाहिए, 2 को स्तंभ होना चाहिए, या 3 को पंक्ति होना चाहिए, 3 को स्तंभ होना चाहिए। वो क्या होगा? वर्ग अवयव होगा। ठीक है, वर्ग अवयव होगा। उसके बाद आता है मेरे पास फिर से दूसरा नंबर में क्या आता है? दूसरा नंबर में मेरे पास आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, फिर मैं इंग्लिश वीक है, देख लीजिएगा। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जी, ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो। क्या हो? एक ही पंक्ति हो। या ऐसे भी होता है, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या एक और स्तंभ की
संख्या अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो परंतु स्तंभ की संख्या मानी कि अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के, यहाँ पे ऐसे होगा 2 3 5 4, ये क्या हो गया 1/4 का मैट्रिक्स हो गया। इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, पंक्ति कितना है, पंक्ति ये वो है। स्तंभ कितना है, स्तंभ स्तंभ कितना है, स्तंभ 4 है। स्तंभ कितना है, 4 है। देखो, पंक्ति की संख्या एक रहना चाहिए, स्तंभ की संख्या कि कोई भी हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए कोई बात नहीं, पंक्ति की संख्या एक रहना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। अगर बात आता है मेरे पास 3 नंबर में, 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या आता है, 3 नंबर में मेरे पास आता है, 3 नंबर में आता है स्तंभ अवयव। क्या आता है 3 नंबर में, स्तंभ अवयव क्या आता है, स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसका ये परिभाषा देख लेते हैं। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स का, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, स्तंभ की संख्या क्या हो, एक हो। या ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो और पंक्ति की संख्या अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक देख लेते हैं यहाँ पे 2 3 4। देखिए, स्तंभ की संख्या कितनी है, स्तंभ एक है, पंक्ति कितना है, पंक्ति 3 है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, इसको स्तंभ अवयव कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है एकल अवयव। एकल अवयव यानी सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या एक हो। यानी एकल अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक हो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक हो। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे में यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1 के हो गए। ठीक है, इसमें पंक्ति कितना है, पंक्ति है एक और स्तंभ भी एक है। ठीक है, पंक्ति भी एक, स्तंभ भी एक। ठीक है, ये क्या हो गया, एकल अवयव। ठीक है, एकल अवयव। ठीक है, एकल अवयव के बाद
5 नंबर में देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर में हमारे पास आ गया शून्य अवयव, यानी शून्य अवयव, शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसके जिसके सभी अवयव, सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, शून्य हो। इसका सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम देख लेते हैं सभी अवयव। जैसे में यहाँ पे हो गया, इसमें यहाँ जीरो है, क्या है ये? क्या होगा? शून्य मैट्रिक्स। बी नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो 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 जीरो, ये क्या होगा? शून्य मैट्रिक्स। सी नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो 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 जीरो, ये क्या हो गया? शून्य मैट्रिक्स। क्या हो गया? ये सब शून्य मैट्रिक्स होगा। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं मेरे पास, शून्य मैट्रिक्स के बाद आता है वो 6 नंबर पढ़ने वाले हैं विकर्ण अवयव। क्या पढ़ने वाले हैं? 6 नंबर में विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव यानी डिगोनल मैट्रिक्स। डिगोनल मैट्रिक्स, डिगोनल मैट्रिक्स, इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिस, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य मुख्य विकर्ण, विकर्ण अशून्य, अशून्य एवं बाकी, बाकी अवयव, अवयव होता है शून्य, शून्य हो। इसमें मुख्य विकर्ण अशून्य हो और बाकी विकर्ण क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात एक और या इसमें, इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव, अवयव क्या होता है? जीरो होता है, होता है। जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या हो गया? यहाँ पे ये मुख्य विकर्ण हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? यहाँ से ये मेरा मुख्य विकर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य विकर्ण हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बी में देख लेते हैं। बी में यहाँ पे ऐसे में लिख लेते हैं, इसमें यहाँ पे होगा 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2। तो मेरा ये कौन हो गया? ये मुख्य विकर्ण हो गया। तो 2 2 2 2 है, ये क्या होगा? मुख्य विकर्ण है। ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य विकर्ण। उसके बाद आता है मेरे पास, अब 7 नंबर में जानते हैं। 7 नंबर में, 7 नंबर में आता है मेरे पास इकाई अवयव। इकाई इकाई अवयव यानी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको कैसे कहते हैं? ऐसा ऐसा अवयव जिसमें मुख्य मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक एवं शेष जीरो होंगे। क्या होंगे? इसमें एग्जांपल दे देते हैं। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होगा। मुख्य विकर्ण यानी विकर्ण किसे कहते हैं? इसको कहते हैं विकर्ण। यानी ये सब क्या होगा? एक एक होगा और क्या होगा? ये सब जीरो होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल में देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। ये नंबर मिल दिया है हमारे पास, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया? इकाई अवयव। ये क्या है? यहाँ से इकाई अवयव, ठीक है। बी नंबर में लिख लेते हैं। मुख्य विकर्ण जीरो भी हो सकता है और एक दो भी हो सकता है, पर मुख्य विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण एक ही होगा, ठीक है। शेष क्या जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें बी नंबर में लिख लेते हैं। बी नंबर में मेरे पास आ गया, इसको तो एक रहने देंगे, 2 होगा, 3 2 1 3 3 2 1। मुख्य विकर्ण चेंज नहीं होना चाहिए, 1 1 रहना चाहिए, ठीक है। इसको इकाई अवयव कहते हैं, ठीक है। इसको इकाई अवयव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में मेरे पास आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। इसका परिभाषा है ऐसा अवयव इसमें अदिश अवयव में ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान तथा शेष अवयव शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख हैं, यहाँ पे एन नंबर दे दिया है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्या हो गया? क्या? मुख्य विकर्ण समान हो। क्या हो? मुख्य विकर्ण समान हो। इसे कहते हैं अदिश अवयव कहते हैं। इसका मुख्य विकर्ण समान होने से अदिश अवयव कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर में देख लेते हैं। 9 नंबर रहने देते हैं, उसके बाद हम कल देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। और इसका पीडीएफ हमारा व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के मेरा व्हाट्सएप चैनल जोड़ लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फर्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, क्लास फर्स्ट नहीं दिखाऊंगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन चलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट
क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, तब ये समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। आज का 9 देखेंगे कल की क्लास में, और उसके बाद थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। धन्यवाद।